साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अपनी खैरियत से भी आगाह कीजिएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान में चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK661 क्रैश हो गई, जिसके नतीजे में इंतहाई मारूफ आलम दीन मदह सरा जनाब जुनैद जमशेद साहब अब हम में नहीं रहे हैं, शहीद हो चुके हैं। उनके लिए और बाकी जो मुसाफिर 48 उन समेत जाँ बहक या शहीद हुए हैं, उनके लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ मगफिरत कीजिएगा। जी, मैं तो इतना सुबह से मुझे आज से 2-1 घंटे पहले ये इत्तला मिली थी और जिसे कहते हैं कम्प्लीटली शॉक जिसे कहते हैं होते हैं। अल्लाह ताला जुनैद जमशेद के दर्जात बुलंद करे और जुनैद जमशेद को आला अलीयीन में जगह दे और उसके मकामात को बुलंद करे। जुनैद जमशेद की जिंदगी बड़ी कमाल की जिंदगी है। आप हैरान होंगे कि मैं आपको यहाँ बयान करता हूँ। एक वाकया बहुत खूबसूरत जो है उन्होंने लिखा है डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब ने, कि मैं बुनियादी तौर पर देख रहा था कि ये लोग जो हैं एक मुसलमान कैसे होते हैं। तो कहते हैं डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब ने, ये उन्होंने गाजी साहब ने अपने इस वाक्य में लिखा है कि इस वक्त मैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक वाक्य ऐसा है, डॉक्टर हबीबुल्लाह जो फ्रांस में होते थे, जी मेरे पास एक वाक्य ऐसा है कि जो हैरान कुन है। तो उन्होंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा फ्रांस का म्यूजिशियन था जो अपने आप को बहुत बड़ी सतह पे समझता था। तो वो शख्स जो था उसने कुरान की जो रिदमिक किरात है उसके ऊपर उसने कहा कि ये कब आपने शुरू की? तो लोगों ने कहा ये तो 1400 साल पहले से शुरू की गई थी। ठीक, तो उसके ऊपर सूरत हाल ये हुई। तो वो कहता है कि ये तो मैंने इस तरह की अब आके ये चीजें दरियाफ्त की हैं, ये पहले कैसे हो गई? तो बहरहाल उसने वो जो है उस पर ईमान ले आया और थोड़े अरसे के बाद ना वो आके मेरे पास दोबारा आ गया और आके कहने लगा कि ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में ना अपना मुझे कुछ शक पड़ रहा है। इज़ा जा नसरुल्लाह वल फत्ह वरायतुन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, अफ़वाजा पे रुक जाता हूँ जी। हमीदुल्लाह साहब कहते हैं उसी वक्त मुझे अपने बचपन का एक कारी याद आया कि जिसने मुझे कहा था अफ़वाजम। तो उसने कहा मेरे, और कहता मुझे एकदम उठा लिया, चूमने लग गया कि ये तो इससे ज्यादा जो है नेचुरल रिदम जो है तारीख में मैंने जिंदगी में देखा ही कोई नहीं। और फिर उसके बाद वो शख्स था वो मुसलमान हो गया। जुनैद जमशेद की भी जाती जिंदगी जो है, और जितने लोग भी मौसीकी से दिलचस्पी रखते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ उनकी इंक्लिनेशन क्यों होती है, तो वो जाती जिंदगी देख देख के उनको अंदाजा होता है कि दे आर द पीपल के जो वाकई अपना अल्लाह के बहुत नजदीक होते हैं और उस नेचुरल रिदम को देख रहे हो। और ये सब कुल्ल नफ्सुन जायकतुल मौत, तमाम जी रूह शख्सियात ने यहां से गुजर जाना है, तमाम जी रूह चीजों ने यहां से गुजर जाना है और आप भी उसमें शामिल हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। सवाल यह है कि ये जो सोशल मीडियाई मुफ्तियान हैं, वो जब भी कोई बड़ी शख्सियत गुजरती है तो उसके बाद एक लग़वियात का एक अफसोसनाक सिलसिला चलना शुरू हो जाता है और जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वो काबिले बयान भी नहीं है। तो मरने वाला गुजर गया, जाने वाला चला गया, उसके बाद दीन क्या कहता है कि किस अंदाज से उसको याद किया जाए बहैसियत इंसान, ना कि बहैसियत मुसलमान। इन लोगों को कतन खौफ से खुदा नहीं होता। ये आशिक रसूल बनते हैं, ये मोहद बनते हैं, ये पता नहीं आशिक हुसैन बनते हैं। इन लोगों को अंदाजा नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कोई तुम्हारा भाई तुमसे चले जाए तो उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ खैर की बातें किया करो। आप हैरान होंगे कि जिन लोगों को खौफ नहीं आता, कोई कैफियत इनके यहाँ नहीं बिल्ट होती। बस अजीब व गरीब लोग हैं ये। मुझे तो बड़ी हैरत होती है इस बात को देख के। और ये सब इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा वैसे ही करता रहता है और आप भी हमेशा अपने प्रोग्राम्स में इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस देते रहते हैं और कई रेफरेंसेस भी कोट किए गए हैं। आज जो ये अफसोसनाक सानिया हुआ है, इसमें जुनैद जमशेद गुजर गए, उनके बारे में इंटरनेशनल मीडिया ने कहीं पर भी रिलीजियस स्कॉलर का लफ्ज यूज नहीं किया है। जहां भी मैंने पढ़ा है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉप स्टार का जिक्र किया गया है और एक शख्स जो पिछले 18 साल से दीन की खिदमत कर रहे थे उनके मुतालिक पॉप स्टार का लफ्ज इस्तेमाल किया जाना कितना अफसोसनाक है और इस्लाम के लिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है ये। देखें, मैं यहाँ इस वक्त अमेरिका में गुज़श्ता 7 दिन से हूँ और मैंने एक अजीबोगरीब खौफ देखा है। आप अंदाजा करें कि गाड़ी में बैठा हुआ कोई पाकिस्तानी या कोई मुसलमान मेरे साथ बात करना चाहता है और मोबाइल मौजूद होते हैं तो वो गाड़ी में रेडियो की आवाज ऑन कर देते हैं।
بچوں نے حالت یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ صورتحال یہ ہے کہ کوئی بوڑھی عورت مل جائے تو کہتی ہے گو یور کنٹری بیک. کوئی بندہ کوئی اچانک کوئی نظر آ جائے تو غصے سے نفرت سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ بہت عجیب و غریب سی کیفیت جہاں پر پیدا ہوئی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے. آج میں CNN میں نے دیکھا ہے اس کا جو ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کسی طور پر بھی یہ ہضم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے اللہ کا نام لے یا اس کی تبلیغ کرے یا اسلام کی بات کرے اور وہ اتنا پاپولر بھی ہو لوگوں کے اندر. یہ ان سے ہضم نہیں ہوتا. ہاں بالکل.